गांधी के बाप राजीव गांधी ने अपने स्टेज से कहा था कि हम गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं और वहाँ पर 25 पैसा 10 पैसा मिलता है। तो राहुल गांधी के पिता प्रधानमंत्री होते हुए इस बात को समझ रहे थे ना कि हमारे देश में हमारे कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब उनको इतना मालूम था और स्टेज से भरे स्टेज से बोल रहे हैं कि हम 1 रुपया गरीबों को ले भेजते हैं तो 10 पैसा मिलता है, तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? वो लोग सत्ता पाने की कोशिश करेंगे, कभी जीवन में नहीं करेंगे, जानते हुए भी। बताइए, जब एक किसान ने पूछा राजीव गांधी को, मेरे पास प्रमाण है, हरी मिर्च का दाम घट रहा है, सब्जी घट रही है, इसके लिए आप कुछ करो। तो मजाक में किसान की हंसी उड़ाई कि आप हरी मिर्च क्यों बोते हो, आप किसानों लाल मिर्च उगाया करो। उसके बाप ने लाल मिर्च उगाई है? बताइए। ये लोग गरीबों की हंसी उड़ाते हुए और क्या ये सरकार पाना चाहते हैं? कभी नहीं, जीवन में नहीं। वो दिन हमें याद है, हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पेपर को पढ़ा है। उस समय पर मोबाइल नहीं था, पर अखबार में एक बात आती थी। वो सरकार पाएंगे? कभी नहीं। कांग्रेस कभी नहीं आएगा। कांग्रेस के सपने ही मत देखो भाई। जहाँ जाते हैं ये एक लालच देते हैं लोगों को। क्या देते हैं? हम आपको 10,000 रुपये देंगे जी, 10,000 देंगे जी, अब नहीं होगी 7.5, अब नहीं होगी, 10,000 देंगे जी, 15,000 देंगे जी। गरीब जनता उसके बहकाने में आ जाती है और वो उनको उल्टा सीधा वोटिंग कर देती है और ये धोखाधड़ी दे करके ये मुख्यमंत्री बना लेते हैं और उस गरीब जनता को ढंग से निचोड़ देते हैं। एक विपक्ष में सुनो, एक विपक्ष में अखिलेश हैं, अखिलेश भी शामिल हैं। उनका एक चेला है, उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। वो सनातनियों पर और हमारे हिंदुत्व पर हमला कर रहा है। तो वो और अखिलेश जी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हीं का तो वो है, सांसद तो नहीं है उनका। एक वो है, जैसे बोलते हैं ना, वो पिल्ला। वो पिल्ला है। और पिल्ला किल्ला रहा है, कहाँ कर रहा है। और जो पिल्ले का जो कुत्ता है वो सुन रहा है बैठ करके। पिल्ला तो वही है जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, बेकार बता रहा है और कह रहा है कि हिंदुत्व तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब बीजेपी में था तो सबसे बड़ा हिंदू था और आज अखिलेश के साथ आ गया तो हिंदुत्व कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे आदमियों का कोई आप लोग सब चुनोगे क्या? जो हमारे धर्म का नहीं है, हमारे धर्म को गाली दे रहा है, हमारे हिंदू को गाली दे रहा है, ऐसी सरकार ऐसी पार्टी को जीवन में नहीं आने देंगे। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जो हमारे हिंदुत्व को नहीं मानता है, हमारे सनातन धर्म को नहीं मानता है, उसको हम कैसे लाइक करेंगे? उसको मैं नहीं लाइक कर सकता हूँ। जो हमारे देश में जन्म हुआ, इतना बड़ा हुआ, हमारे देश का खा रहा है और वो हमारे देश की अवहेलना कर रहा है, उपहास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चाहते, बिल्कुल नकारते हैं। उसने एक टिप्पणी नहीं की उस पर कि आप सनातनियों पर, हिंदू धर्म पर क्यों मतलब ये बोल रहे हो। तो ये किसकी सह पर? अखिलेश समाजवादी पार्टी की सह पर। ये जनता सब समझती है, सब जानती है। आने दो 24 का चुनाव, दिखा देंगे किसमें कितना दम है। देख रहा G20 की अध्यक्षता कहाँ हो रही है अब की बार? हमारे दिल्ली में हो रही है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं उसकी? आप बताओ। मोदी जी ना जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो देश को गड्ढे में ले जाने के लिए कर रहे हैं? आप बताओ। देश को गड्ढे में थोड़ी ले जाने के लिए कर रहे हैं। बोलने वाला बोलेगा, उसकी कोई नहीं है। आएगा 2024 में, खिलेगा कमल ही, कमल खिलेगा। 70 साल में पहली बार इंडिया में हो रही है G20 की बैठक। गौरव की बात है बिल्कुल। और मोदी जी को कोई हराने वाला हुआ नहीं अभी तक पैदा। ये बैठक जितनी बैठी है ना, ये अभी आपस में ही लड़ेंगी कौन प्रधानमंत्री बने कौन नहीं बने। जो दूल्हा तो मोदी है, उसको हराने वाला कोई नहीं है। हाँ, मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। बाराती तो बहुत जाते हैं, लेकिन दूल्हा एक ही होता, वो है मोदी। हाँ, फिर मोदी सरकार ऐसे रोकने वालों ने अब की बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल मोदी सरकार। देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी।
काम किया, जो आज चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर उड़ रहा है और वो सारी चीज़ों की डिटेल दे रहा है, इतना मतलब टेक्निक आगे बढ़ा दिया, जो तमाम प्रकार की खोजें करके बता रहा है हमारी पृथ्वी पर बाकायदा आयरन मिल रहा, वहाँ कापर मिल रहा और हमारा जो है ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आज हमारे देश विश्व में जो है हमारे देश का गौरव हो रहा है, जो चंद्रयान को पहले भेजा है, कई देशों ने इसका पहले भी वो किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम लाइक करेंगे और आगे सोचेंगे कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे हर युवा को जो है रोजगार के साधन मिले। जब ये सब चीज़ें होंगी तो युवा नौकरी दे रहे हैं और उसके लिए समय चाहिए, उनको ग्राफ बनाने दो, नौकरियों की वो कमी नहीं रखेंगे। आप बताइए, अलीगढ़ में उन्होंने हमारे जो है आर्मी का जो है वो हब बनाने जा रहे हैं, तमाम प्रकार के आयुध बनेंगे हमारे देश में, हमारे अलीगढ़ में। तो हमारे युवाओं को तमाम प्रकार के रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए। अभी एक परिवार है छोटा, उसको जो है किसी काम करने के लिए हम महीनों लगाते हैं, एक शादी करते हैं। ये पूरे देश की इंडिया 140 करोड़ आबादी में एक प्रधानमंत्री जी कमांड कर रहे हैं, उनके साथ में जो भी जिम्मेदार हैं वो कर रहे हैं। तो इसके लिए समय दो। ये खतरा बच गया, खतरा टल गया। ये सभी विपक्षी भारत को खतरा बनाना चाहते थे, पर बहुत बड़ा खतरा टल गया। ये सब पार्टी मिल करके ये चाहती थी खतरा बने, पर अगले मोदी जी ने सबका खतरा टाल दिया, देश का खतरा डाल दिया। करके पार्टियां क्यों ये जो है बीजेपी पे हावी क्यों हावी हैं? ये क्यों नहीं एक आदमी स्टैंड हो और पब्लिक के बीच में जाए और बोले कि भाई मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। कांग्रेस ने 70 वर्ष राज्य किया, वो अपनी उपलब्धि गिनाए कि मैंने जो है हमारे दादा परदादा और हम आज जो है करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब पब्लिक के बीच में जाएँ, पब्लिक अपने आप ऑटोमेटिक उस वहाँ कोई बटन जब वोट डालने जाता है तो ये थोड़ा ही देखता है, वो देखता है कि हाँ हमारे देश में कौन कर रहा है, हमारे लिए किसने क्या किया है, तब वो जो है वहाँ पे मोहर लगाता है। वहाँ कोई किसी की वो तो होती नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हर आदमी जागरूक है, हर आदमी देख रहा है कि हमारे देश में जो है 9 साल से जो शासन चला रहा है उसने कितना परिवर्तन किया है। डिजिटलीकरण आज हम बताते हैं, हमने इसी बाउंड्री में एक हमने जो है मनी ऑर्डर किया था सन 2009 के आसपास। तो वो मनी ऑर्डर हमारा थोड़ी त्रुटि होने के कारण जो है वो 6 महीने नहीं गया। मैंने 3 जो है बार वहाँ कंप्लेंट डाली। आज हम 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं, हम देश और विदेश में 1 मिनट में रुपया 1 से लेके और 1 लाख तक भेजते हैं। ये क्या है? ये हमारी सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं के आधार पर अगर वही चीज़ होती तो हमारे घर में हम यहाँ नौकरी कर रहे, हमारी वहाँ माता और पिता जो है वहाँ पैसे के लिए गिड़गिड़ाते। आज हम 1 मिनट नहीं लगता है और उनको अगर दवा की ज़रूरत है तुरंत पहुँचते जाओ, अस्पताल पहुँचो, मैं डॉक्टर के खाते में पैसा डालता हूँ। तो ये किसने बढ़ाया? ये हमारे देश के माननीय मोदी और योगी की उपलब्धि है या किसी और की है? 70 साल जिसने राज किया उसने हमको ये सुविधाएं दी है या अन्य पार्टियां छोटी छोटी उन्होंने हमको दी? तो ये सब चीज़ें हमारी पब्लिक, युवा भाई और हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग माताएं, उज्ज्वला योजना ले लीजिए। आज जो है अभी 200 रुपये सिलेंडर पे कम किया है, 400 रुपये उज्ज्वला योजना पे कम किया है। तो ये फ़ायदा डायरेक्ट मोदी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? डायरेक्ट दे रहे हैं। 3 साल से कोरोना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय नेताओं ने, हमारी सरकार ने ये लगातार राशन दिया है। 1 रुपया जब हम देते हैं, सरकार देती है तो 140 करोड़ रुपया, 1 अरब 40 करोड़ जाता है। और सरकार 5 किलो प्रति यूनिट दे रही है और कितने राशन कितना दे रही है? तो ये भंडार कहाँ से आ रहा है? ये सरकार कैसे? अब हमारे ऊपर उसका बोझ है, लेकिन जब हम सब लोग इकट्ठे होकर उसको मैनेज करेंगे तो हमारे देश को तरक्की मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और सबके ऊपर जैसे जैसे आदमी जैसे जीएसटी क्या लगाया? जीएसटी का मतलब जो जैसा पैदा कर रहा है, आज कंपनियाँ वैसे जो जैसा पैदा कर रही हैं वैसा जीएसटी दे रही हैं। हम अगर 20,000 कमा रहे हैं तो हमें भी उसका जो है हमारे ऊपर भी असर है। लेकिन हम सबका जब इकट्ठा होता है तो हमारा देश तरक्की करेगा।